गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज की नई क्लास लाइफ एकोस लेसन के क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ में कक्षा 3 के अध्याय नंबर 8 जिसके एक्टिविटी या क्वेश्चन आंसर को आज की हम क्लास में हम सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने लाइफ एकोस अर्थात कक्षा 3 के लेसन नंबर 8 को विस्तार से हल किया था, वर्णन किया था हमने, और इस क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट में तो क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए। राइट टी लिखना है अगर सेंटेंस ट्रू है, सत्य है, और एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेज, अगर सेंटेंस गलत है, दिया गया स्टेटमेंट गलत है तो एफ लिखना है। तो ये पढ़ना है हमें, और जो लेसन के आधार पर देखना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। पहला सेंटेंस है द चाइल्ड रैन इनटू द हाउस, अर्थात बच्चा है वो दौड़ करके घर में चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बच्चा है वो दौड़ करके वैली में जाता है, अर्थात घाटी में जाता है, घर में नहीं जाता है। अगला सेंटेंस है द चाइल्ड वेंट अप द हिल, अर्थात बच्चा पर्वत पर चढ़ जाता है। द चाइल्ड वेंट अप द हिल, इसका अर्थ हुआ कि बच्चा पर्वत पर चढ़ जाता है, पहाड़ी पर चढ़ जाता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बच्चा वैली में जाता है, अर्थात घाटी में जाता है। घाटी और पहाड़ी में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं एफ। अगला स्टेटमेंट है द सेकेंड टाइम, अर्थात दूसरी बार। द चाइल्ड हियर्ड द एको, दूसरी बार जो बच्चा है वो सुनता है। क्या सुनता है? आई हेट यू, आई हेट यू। ये भी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दूसरी बार उसने सुना था, फर्स्ट बार ये सुना था। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट बार उसने सुना था। सेकेंड बार आई लव यू सुना था। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, अर्थात गलत हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे एफ। अगला स्टेटमेंट है द मदर टोल्ड द चाइल्ड, अर्थात माँ ने बच्चे को बताया। क्या बताया? टू गो बैक टू द पैलेस, उस स्थान पर वापस जाने के लिए, एंड शाउट, और ये चिल्लाने के लिए आई लव यू, आई लव यू। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। उसकी माँ ने कहा था कि उसी स्थान पर जाओ और आई लव यू बोलना है। कहाँ पर? वैली में। द चाइल्ड रैन बैक टू हिज फादर, अर्थात बच्चा दौड़ करके वापस आ जाता है। ऐसा लेसन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, अर्थात स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इस 5 स्टेटमेंट में ये केवल चौथा जो सेंटेंस है वो ही सही है, बाकी सारे गलत है। तो आप इनमें क्या लिख दोगे? पहले में एफ लिखोगे, दूसरे में भी एफ लिखोगे, तीसरे में एफ लिखोगे, चौथे में टी लिखना है, और पाँचवें में एफ लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, अर्थात संक्षेप में। ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात बिल्कुल कम शब्दों में क्या करना है, आंसर देना है नीचे दिए गए प्रश्नों के। पहला जो क्वेश्चन है व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड, अर्थात छोटे बच्चे ने क्या किया, या उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जैसा आगे प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से उत्तर देना है। तो पहले इसमें जो ए है शाउट एट फर्स्ट, पहली बार क्या चिल्लाया। जो छोटा सा बच्चा था वो पहली बार वहाँ पर जाकर के वैली में, और क्या चिल्लाता है, शाउट यानी चिल्लाना, एट फर्स्ट पहली बार। तो पहली बार वो लड़का है वो क्या चिल्लाता है, इसका उत्तर हम देखते हैं। वो चिल्लाता है आई हेट यू, आई हेट यू। जब वो लड़का पहली बार वैली में जाता है तो ये चिल्लाता है, ये शाउट करता है। तो इसका उत्तर हो गया आई हेट यू, आई हेट यू। अपनी माँ से नाराज़ था और वहाँ जा कर के वैली में ये चिल्लाता है। हियर एट फर्स्ट, और पहली बार वो सुनता क्या है, तो सेम चीज़ सुनता है, जैसा वो बोलता है वैसा ही उसको सुनाई देता है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे
आई हेट यू, आई हेट यू। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना आपको। शाउट द सेकेंड टाइम, दूसरी बार वो क्या चिल्लाता है, तो दूसरी बार चिल्लाता है आई लव यू, आई लव यू। हियर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार क्या सुनता है, उसको कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, यही जो बोलता है वो इस आवाज़ उसको सुनाई देती है, आई लव यू, आई लव यू। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, वाज द लेसन लर्न बाय द लिटिल चाइल्ड, कि उस बच्चे ने क्या सीखा इसके माध्यम से, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो बच्चे ने सीखा डू गुड, हैव गुड। क्या अर्थ हुआ इसका, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, कर भला तो हो भला, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो ये उसने इस माध्यम से सीखा। एक्टिविटी सेकंड की तरफ चलते हैं। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों को क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर उसने दे दिया अलाउ, और यहाँ दे दिया क्या किया है, उसमें प्रीफिक्स को जोड़ दिया है। कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा है, डिस। प्रीफिक्स का अर्थ हो गया उपसर्ग। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पर ये डिस क्या है, प्रीफिक्स है अर्थात उपसर्ग है, और यहाँ पर ये जुड़ करके इसका अर्थ अपोजिट कर देता है, विपरीत अर्थ कर देता है। जैसे द वर्ड डिसअलाउ इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड अलाउ। जो वर्ड है डिसअलाउ वो क्या है, अलाउ का अपोजिट है। नाउ यूज़ और रिमूव द प्रीफिक्स डिस टू मेक द फॉलोइंग अपोजिट्स। अब क्या करना है, कुछ में तो जोड़ना है और कुछ में हटाना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ एबल, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। इसमें जहाँ भी खाली है इस तरफ जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या करना है, इस शब्द का डिस जोड़ देना है, और जो इस तरफ ब्लैंक्स है उसमें डिस को हटा देना है। तो एबल का क्या हो गया, यहाँ हमने डिस जोड़ दिया, डिसेबल हो गया। एबल का अर्थ योग्य, डिसेबल का अर्थ अयोग्य। अब यहाँ देखो खाली है और यहाँ पर लिखा हुआ है डिसलाइक, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस डिस को हटा देंगे और कर देंगे लाइक। तो ये भी अपोजिट हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है असेंबल, इसको हम कर देंगे डिस असेंबल, डिस असेंबल, ये हो गया अपोजिट। यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेज, तो यहाँ हम लिख देंगे डिस जोड़ देंगे, बाकी आगे सेम शब्द लिख देंगे डिस एडवांटेज। यहाँ पर हम लिखा हुआ है डिस अफेक्ट, तो यहाँ पर डिस को हटा देंगे और अफेक्ट लिख देंगे AFFECT अफेक्ट। अगले में 6 नंबर में एग्री, एग्री का हो जाएगा डिस एग्री, हमें केवल डिस जोड़ना है बाकी सेम है। अलाउ, इसका हो जाएगा डिस अलाउ। डिसअपीयर का हो जाएगा अपीयर, डिस को हटा देना बाकी सेम शब्द को लिख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपीयर। यहाँ पर ब्लीप है तो यहाँ हो जाएगा डिसब्लीप। डिस्चार्ज, चार्ज। और इस प्रकार से ये जो शब्द हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्टिविटी थर्ड में क्या है, नाउ इनेक्ट द रीड स्टोरी इनटू ए प्ले, वी नीड 3 एक्टर्स। इसको क्या करना है, स्टोरी को प्ले अर्थात नाटक के रूप में निभाना है। नाटक के रूप में क्या करना है, निभाना है, और इसके लिए वी नीड 3 एक्टर्स, 3 एक्टर्स की जरूरत है, 3 कलाकार की ज़रूरत है। करेक्टर्स क्या है, मदर, चाइल्ड एंड वॉइस ओवर। 3 की ज़रूरत है। वॉइस ओवर अर्थात जो वापस ध्वनि देनी है उसके लिए एक
बच्चे की ज़रूरत है, एक बच्चा है और एक उसकी माँ है। तो ये क्या करना है आपको अपने क्लासरूम में क्या करना है, प्ले करना है टीचर की हेल्प से। एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेस को क्या करना है आपको केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें। द लिटिल बॉय शाउटेड आई लव यू, द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल इनको आपको पढ़ना है। देख लेते हैं आगे। द अंडरलाइन वर्ड आस्क्ड, शाउटेड एंड लर्नड आर पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आस्क, शाउट एंड लर्न। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पर आस्क का ये पास्ट फॉर्म है, आस्क्ड, शाउट का ये पास्ट फॉर्म है और लर्न का ये लर्न ये पास्ट फॉर्म है, अर्थात भूतकाल की जो हेल्पिंग वर्ब है। वन वे ऑफ मेकिंग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन थ्रू द यूज ऑफ सफिक्स ईडी और डी। अब क्या करना है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी हमें पास्ट फॉर्म बनाना है, भूतकाल की फॉर्म बनाना है। क्या, किसकी मदद से, किसकी हेल्प से, सफिक्स अर्थात प्रत्यय की मदद से। किसकी मदद से, प्रत्यय। प्रत्यय में क्या लगेगा, या तो ईडी लगेगा या सिर्फ डी लगेगा, उसकी मदद से हमें क्या करना है, ये ब्लैंक्स को पढ़ना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। पास्ट फॉर्म भूतकाल की जो फॉर्म है वो उसको भरना है, ब्लैंक में जो दी हुई है उसका हमें पास्ट फॉर्म भरना है। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है लुक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लुक्ड। यहाँ पर दिया हुआ है प्ले, इसलिए कर देंगे हमें प्लेड। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम सिर्फ डी लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ई ऑलरेडी आया हुआ है तो डबल ई नहीं करेंगे, इसलिए केवल क्या करेंगे, डी लगा देंगे। यहाँ पर भी लव्ड हो जाएगा, यहाँ पर पिक्ड। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दी, सेकेंड फॉर्म लिख दी है। अगला, रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स। टेलीफोनिक का अर्थ टेलीफोन से की गई बातचीत को क्या करना है, रीड करना है। कविता क्या कह रही है, हेलो कैन आई टॉक टू दीपा प्लीज़। कविता बोल रही है कि क्या मैं दीपा से बात कर सकती हूँ कृपया। दीपा स्पीकिंग। दीपा बोल रही है कविता दिस इज़ कविता। कविता कह रही है कि मैं कविता हूँ। दीपा हाय कविता, राज इज सिक। कविता क्या कह रही है, राज इज सिक। तो इस प्रकार से क्या करना है, द टीचर विल सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स एंड दे विल इनेक्ट द अबव डायलॉग्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड गेस्चर। अध्यापक की देखरेख में, निगरानी में 2 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस बातचीत को करेंगे। द स्टूडेंट्स विल आंसर द क्वेश्चन ओरली। इन प्रश्नों के उत्तर भी देना है। अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी 5, द पिक्चर गिवन बिलो टेल द स्टोरी ऑफ एन एंट एंड ए डव। ये जो चित्र है इसमें क्या होता है, द पिक्चर गिवन बिलो द टेल ऑफ स्टोरी ऑफ एन एंट एंड डव। एक चिंटी और एक फाख्ता की कहानी है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। खाली जगह को भरना है, कंप्लीट करना है स्टोरी को। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। और शब्द कहाँ से लेने हैं, बॉक्स से। गिवन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी के अंत में दिए हुए हैं। सम वर्ड्स में बी यूज्ड मोर देन वंस। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको एक से अधिक बार यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टोरी किसकी है। यहाँ पर एक भागता बैठा हुआ है, डव। डव बैठा हुआ है, एक पक्षी का नाम है डव, पेड़ पर बैठा हुआ है। और पास में क्या है, एक तालाब है। और तालाब में क्या होता है, एक चिंटी है डूब रही है। तो इस संबंध में एक कहानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगले पेज पर दिए हुए हैं शब्दों को हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो हम सारी स्टोरी को समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखो, ट्री अर्थात पेड़, रिवर अर्थात नदी, लीप का अर्थ हो गया पत्ती, डव का अर्थ हो गया फाख्ता या एक पक्षी का नाम है, ठीक है, कबूतर जैसा पक्षी है डव। यहाँ पर आ गया एम उद्देश्य, एंट अर्थात चिंटी, और फूट का अर्थ हो गया पैर। तो हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं कि, और इस हिसाब से हम खाली
जगह को भी भर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, द एंट एंड डव लिव्ड इन ए, कहाँ पर रहते थे? नियर ए रिवर, नदी के पास में एक पेड़ है जहाँ पर कौन कौन रहते थे? चिंटी और फाख्ता। वन डे, एक दिन क्या होता है? द एंट फेल इनटू द, एक दिन क्या होता है? जो चिंटी है वो गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? इनटू द, ये पास में नदी है तो यहाँ पर आ जाएगा रिवर। तो पहले में क्या आ गया? ट्री आ गया, और दूसरे में रिवर, नदी में गिर जाती है। द डव ड्रॉप्ड ए, अब ये फाख्ता क्या करता है? उसकी मदद करता है। ठीक है, डू गुड हैव गुड, जैसा कि हमने पढ़ा, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। डव ने क्या किया? फाख्ता ने क्या किया? ड्रॉप्ड ए लीफ, अर्थात एक पत्ती डाल देता उसमें। ठीक है, टू सेव द आंट, इसको बचाने के लिए, चिंटी को बचाने के लिए इसमें एक क्या डाल देता है? पत्ता डाल देता है, और इस प्रकार से चिंटी है वो बाहर आ जाती है, बच जाती है। अब यहाँ पर क्या आएगा? द एंट क्लाइम्ड ऑन द ट्री, यहाँ पर वापस ट्री आ जाएगा। जो चिंटी है वो वापस पेड़ पर चढ़ जाती है। इट थैंक्ड द, इसने धन्यवाद दिया, किसको धन्यवाद दिया? डव को ही धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि उसने मदद की। तो यहाँ पर आ जाएगा डव, क्या आ जाएगा? डव, इसमें आ जाएगा ट्री और ये आ जाएगा डव। फिर आगे क्या होता है? वन डे ए हंटर, एक दिन क्या होता है? एक शिकारी केम देयर, वहाँ पर आता है। एंड टुक एन, और क्या करता है? टुक इन, लगाता है। क्या लगाता है? यहाँ से ये वर्ड आ जाएगा एम, अर्थात निशाना या ध्यान लगाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एम। एट द डव, किसके प्रति लगाता है? इस कबूतर को मारने के लिए या इस डव को मारने के लिए निशाना लगाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एम, एट द डव। द सा द हंटर, किसने देखा हंटर को? शिकारी को किसने देखा? चिंटी ने देखा। तो एंड सा द हंटर। शी बिट द हंटर ऑफ द फुट, क्या आ जाएगा? फुट आ जाएगा। चिंटी है वो शिकारी के पैर पर काट लेती है, बिट यानी काट लेती है। कहाँ पर? ऑन द फुट, पैर पर काट लेती है। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा फुट। क्यों काटती है? क्योंकि एक बार फाख्ता ने भी उसकी मदद की थी। और फिर क्या होता है? द हंटर मिस्ड हिज, वो अपना चूक जाता है, किससे? निशाने से। तो यहाँ से आ जाएगा द डव वॉज सेव्ड, और इस प्रकार से फाख्ता है वो बच जाता है, कबूतर है वो बच जाता है। तो ये कहानी आपने पढ़ी। इस कहानी का क्या मोरल है, क्या शिक्षा है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो शिक्षा हमें पाठ से मिलती है वही इससे मिलती है। डू गुड हैव गुड, कर भला तो हो भला। उम्मीद है आपको सारी एक्टिविटीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पर।